नमः शिवाय। प्रदोष काल का व्रत मार्गशीर्ष मास में कृष्ण पक्ष की तिथि में किया जाएगा। दिन सोमवार है। 17 तारीख में यह प्रदोष काल का व्रत किया जाएगा। इस दिन उदय तिथि से युक्त त्रयोदशी से प्रदोष काल का व्रत देवों के देव महादेव को समर्पित होता है। ये तिथि प्रदोष व्रत की त्रयोदशी से युक्त है। जो भी भक्तजन इस व्रत को शुरू करना चाहते हैं वे भक्तजन इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। प्रदोष काल के व्रत में भगवान शिव प्रसन्नता पूर्वक से मुद्रा में होते हैं। इस व्रत की जो भी स्त्री भक्तजन श्रद्धा और निष्ठा के साथ करते हैं वे भगवान की कृपा अवश्य से ही पाते हैं। सोमवार के दिन व्रत किया जाएगा। यह और भी ज्यादा अभिष्ट सिद्धि रूप की प्राप्ति सभी भक्तजनों को होती है। प्रदोष काल का जो व्रत है भगवान शिव को समर्पित होता है। भगवान शिव की कृपा सभी भक्तजनों को अवश्य रूप से प्राप्त होती है। जो भी भक्तजन श्रद्धा और भाव निष्ठा के साथ इस व्रत को करते हैं अर्थात भगवान को प्रसन्नता पूर्वक से प्रसन्न कर लेते हैं। देवों के देव महादेव बड़े ही दयालु देव हैं। इनकी कृपा से सभी मनोकामनाएं सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। रविवार के दिन जो प्रदोष का व्रत पड़ता है वो रोगी से पीड़ित व्यक्ति को रोगों से मुक्ति दिलाता है, अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करता है। बुधवार के दिन जो व्रत करने से प्रदोष व्रत पड़ते हैं वे सभी मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। गुरुवार के दिन जो व्रत धारण करते हैं इससे शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। और शुक्रवार के दिन जो प्रदोष व्रत पड़ता है अर्थात सौभाग्य और स्त्री की समृद्धि के लिए धारण किया जाता है। शनिवार के दिन जो प्रदोष व्रत पड़ता है उसे धारण करने से संतान का लाभ की प्राप्ति होती है। मार्गशीर्ष मास में यानी अघन मास में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि में जो कि 17 नवंबर को दिन सोमवार के दिन साल 2025 में यह व्रत त्रयोदशी तिथि के अगले दिन यानी 18 तारीख में दिन मंगलवार को होगा। प्रदोष व्रत और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है मार्गशीर्ष मास में, क्योंकि देखिए यह सोमवार के दिन व्रत किया जाएगा तो ये अत्यंत ही लाभदायक व्रत है। इस व्रत को अवश्य रूप से करें अर्थात जो व्यक्ति इस व्रत को करना चाहते हैं शुरू वे इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। अत्यंत ही शुभ तिथि पड़ रही है। तो देखिए प्रदोष व्रत करने वाले भक्तों को कथा का श्रवण अवश्य से ही करना चाहिए, तभी व्रत का पूर्ण रूप से फल प्राप्त होता है। कथा सुनने के उपरांत हाथ में खाली हाथ बिल्कुल भी कथा नहीं सुननी चाहिए। हाथ में अक्षत या फूल लेकर के प्रदोष व्रत में कथा सुनने का अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए अब सुनते हैं मार्गशीर्ष मास में प्रदोष व्रत की कथा। पूर्व समय की बात है कि एक ब्राह्मणी अपने पति की मृत्यु के पश्चात निराश्रित होकर के भिक्षा मांगने लग गई। वह प्रातः होते ही अपने पुत्र को साथ लेकर के बाहर निकल जाती और संध्या होने पर घर वापस आती थी। एक समय उसको विदर्भ देश का राजकुमार मिला और जिसके पिता को शत्रुओं ने मार करके उसको राज्य से बाहर निकाल दिया था। इस कारण वह मारा मारा फिरता था। ब्राह्मणी उसे अपने घर ले गई और उसका पालन पोषण करने लगी। इसके साथ ही एक दिन उन दोनों बालकों ने वन में खेलते खेलते गंधर्व कन्याओं को देख लिया। ब्राह्मण का बालक जो था अपने घर आ गया परंतु राजकुमार साथ नहीं आया, क्योंकि वह अशुमति नाम की गंधर्व कन्या से बातें करने में जुट गया। इसके साथ ही दूसरे दिन जब वह फिर अपने घर से आया वहां पर अशुमति अपने माता पिता के साथ बैठी थी। उधर ब्राह्मणी ऋषियों की आज्ञा से प्रदोष का व्रत कर रही थी। कुछ दिन पश्चात ही अशुमति के माता पिता ने राजकुमार से कहा, तुम विदर्भ देश के राजकुमार धर्मगुप्त हो। हम श्री शंकर भगवान की आज्ञा से अपनी पुत्री अशुमति का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहते हैं। इसके साथ ही उस राजकुमार ने विवाह करने के लिए हाँ बोल दिया। फिर राजकुमार का विवाह अशुमति के साथ हो गया। इसके साथ ही राजकुमार ने गंधर्व राज की सेना की सहायता से विदर्भ देश पर अधिकार कर लिया और ब्राह्मण के पुत्र को अपना मंत्री बना लिया। यथार्थ में यह सब कुछ उस ब्राह्मण के प्रदोष व्रत के करने का फल उसे प्राप्त हुआ था। क्योंकि देखिए प्रदोष व्रत में इस व्रत की एक अलग ही अभिलाषा है। इस व्रत को करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस व्रत के करने से मनुष्य को अन्न धन और धन धान्य में वृद्धि होती है। जो इच्छाएं मनोकामनाएं होती हैं भक्तों की भगवान शिव अवश्य से पूर्ण करते हैं। ये व्रत बहुत ही अत्यंत लाभकारी व्रत है। इस व्रत को करने से ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत में इतनी शक्ति प्रदान हुई कि प्रभु की कृपा से उसके घर में फिर तो अन्न धन के भंडार भर गए और ना ही वो भिक्षा मांगने जाती थी और ना ही गलियों में फिरती थी। प्रदोष का व्रत हर माह की दोनों तिथियों का व्रत करती और प्रभु की कृपा से उसके घर में अन्न धन के भंडार भर गए। हे प्रभु, जैसे आपने ब्राह्मणी के ऊपर अपनी कृपा की वैसे ही हम सबके ऊपर भी करना और कहानी सुनते हुंकारा भरने वालों का सबका भला करना। फिर क्या था कि जब वो ब्राह्मणी भिक्षा मांगने के लिए नहीं जाती और
गलियों में ना फिरती तो उसी समय वहाँ पर सभी गलियों के आस पड़ोसी सब कहते कि अब तो ब्राह्मणी भिक्षा के लिए आती नहीं है, क्या हुआ। उसी समय सबने कहा कि वह ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती है, प्रभु की कृपा से उसके घर में अंधन के भंडार भर गए हैं, अंधन धान्य में वृद्धि हो गई है, इस तरह से वह अब भिक्षा के लिए नहीं जाती है। और उसका जो पुत्र था वह राजकुमार के वहाँ पर मंत्री बन गया है। इस तरह से उसी समय से यह व्रत संसार में प्रतिष्ठित रूप से प्रसिद्ध हुआ। तभी से ही पूरे राज्य में प्रदोष काल का व्रत सभी मनुष्य श्रद्धा और भाव के साथ करते और प्रभु के गुणगान गाते। आइए अब सुनते हैं सोमवार व्रत की कथा। एक बहुत बड़ा धनवान था, वह साहूकार, जिसके घर पर धन अर्थात किसी प्रकार की कोई चीज़ की कमी नहीं थी, परंतु उसको एक दुख था कि उसके कोई संतान नहीं थी। वह इसी चिंता में रात दिन रहता था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार और प्रदोष व्रत किया करता था। शिव जी का व्रत बड़ी श्रद्धा और निष्ठा के साथ पूजन करता और इस व्रत को बड़े भाव से करता था। एक समय क्या हुआ कि माता पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा कि महाराज, यह साहूकार आपका अत्यंत ही श्रद्धा और सच्चा भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन करता है। बड़ी श्रद्धा और भाव के साथ यह आपकी पूजन करता है और व्रत को बड़े भाव से करता है और भूखे व्यक्ति को भोजन खिलाता है। जरूरत व्यक्ति को जो अभिलाषा है वह आभूषण देता है, तो प्रभु इसकी मनोकामना पूर्ण कीजिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है उसको वैसा ही फल काटना होता है, उसी तरह से जैसे इस संसार में जो कर्म करता है उसे वैसा ही फल भोगने पड़ते हैं। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, मुझसे तो इस भक्त का दुख नहीं देखा जाता, आप इसके दुख दूर कीजिए, इसकी जो भी मनोरथ है उसे पूरा कीजिए। आप सदैव अपने भक्तों को निराशा नहीं करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, तो इसका दुख दूर कीजिए। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा अर्थात व्रत किस प्रकार से करेगा, उसको कैसे आपके ऊपर विश्वास रहेगा। आप ऐसे भक्तों की मनोरथ अवश्य से पूर्ण कीजिए। यह भक्त सच्ची भक्ति और निष्ठा के साथ आपका व्रत करता है। मैं इस भक्त को बड़े ही श्रद्धा और भाव के साथ देखती हूँ। यह भक्त आपको प्रतिनिधि प्रदोष व्रत करता है। हर माह की तिथि को यह नहीं जाने देता, यह व्रत सदैव करता है और आपका पूजन श्रद्धा और भाव के साथ करता है। हे प्रभु, इसके सभी दुखों को नष्ट कीजिए। इसके साथ ही पार्वती जी का यह आग्रह देख भगवान शिव ने कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता में यह अधिक दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र नहीं है। अगर मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वरदान देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु लोक में चला जाएगा। इससे अधिक मैं और इसके लिए क्या कर सकता हूँ। ये सब बातें साहूकार सुन रहा था। इससे उसको ना कुछ प्रसन्नता हुई और ना ही कुछ दुख हुआ। वह पहले जैसा था वैसा ही रहा और इस व्रत पर पूजन करता रहा और श्रद्धा और भाव के साथ हर तिथि पर व्रत करता। कुछ समय बाद व्यतीत होने के उपरांत साहूकार की स्त्री गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई और परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष तक की आयु जान लेने के अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और ना ही, क्योंकि उसको पता था भगवान शिव की उसने बातें सुन ली थी, इसी का ही भेद उसने किसी को नहीं बताया। वह बालक 11 वर्ष का हो गया। उस बालक की माता ने उसके पिता से कहा, विवाह आदि के लिए कहा, तो साहूकार कहने लगा, अभी तो केवल ये इतने ही वर्ष का है, 11 वर्ष का हुआ है, इसका विवाह मैं नहीं करूँगा। अपने पुत्र की काशी जी में पढ़ने के लिए भेजूँगा। और फिर साहूकार ने अपने साले को बुला करके उसको बहुत सा धन दे करके उस बालक को काशी में पढ़ने के लिए भेज दिया। और राजा ने अपने पुत्र से कहा कि स्थान पर जहाँ भी यज्ञ करने का स्थान मिले वहाँ पर यज्ञ करो और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। इसी तरह से उन दोनों मामा भांजे ने रास्ते में जाते और यज्ञ करते जाते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाते। उनके रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह हो रहा था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह कराने के लिए बारात लेकर आया था वह एक आंख से काना था। जब उसके पिता को यह पता चला
तो वह बड़ी चिंता में हो गया। कहीं वर को देख कन्या के पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा ना हो जाए। इस कारण जब वह अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों न दरवाजे के समय इस लड़के से वर का काम चलाया जाए। मैं अपने पुत्री का इस पुत्र से विवाह करना चाहता हूँ। विचार कर वर के पिता ने उस लड़के के मामा से बात की और वह राजी हो गया। इसके साथ ही लड़के को वर के कपड़े पहना करके घोड़ी पर चढ़ा करके दरवाजे पर ले गए और सब कार्य प्रसन्नतापूर्ण से पूर्ण किए। फिर क्या था कि वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इस लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार करके लड़के और उसके मामा ने कहा, यदि आप फेरों का और कन्यादान का काम भी करा देते तो आपकी बड़ी कृपा होती और इसके बदले में आपको बहुत सा धन दूंगा। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य में बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। पूर्ण रूप से विधि विधान से मनोरथ सभी पूर्ण हो गए। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुंदड़ी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है और मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात उस राजकुमारी ने जब अपनी चुंदड़ी पर ऐसा लिखा हुआ देखा तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा, यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, यह तो काशी पढ़ने के लिए गया है जिसके साथ मेरा विवाह हुआ है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। इसके साथ ही उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के का पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई उस दिन उन्होंने यज्ञ रचा कि लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर उसमें उसके प्राण निकल गए। तभी उसके मामा ने आकर देखा तो वह मुर्दा पड़ा है। जब यह सब कुछ उसने देखा और उसको बहुत दुख हुआ और वह अत्यंत दुखित होकर के वह रोना पीटना शुरू कर दिया। इसके साथ ही संयोगवश में उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो माता पार्वती ने प्रभु से कहा कि हे प्रभु, कोई दुखिया रो रहा है, उसके कष्ट दूर कीजिए। जब शिव पार्वती जी ने पास जाकर देखा तो वह लड़का मुर्दा पड़ा था। पार्वती जी कहने लगी, महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था, जो आपकी पूजा अर्चना करता था, प्रदोष व्रत श्रद्धा और निष्ठा के साथ करता था। हे प्रभु, तभी प्रभु ने कहा कि हे पार्वती, उसकी आयु इतनी ही थी, सो भोग चुका। तब पार्वती जी ने कहा, महाराज इस बालक को और आयु दे दीजिए, इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीवन वरदान दे दिया। भगवान शिव महाराज की कृपा से उसका लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती जी कैलाश पर्वत पर चले गए। इसके साथ ही जब वह लड़का मामा और उसका भांजा यज्ञ करते हुए ब्राह्मणों को भोजन खिलाते हुए अपने घर की ओर चल दिए, रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ पर उसका विवाह हुआ था। वहाँ आकर के उन्होंने यज्ञ आरंभ किया और लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में ले जा करके उसकी बड़ी खातिरदारी की, आदर सत्कार किया। साथ ही बहुत सी दास दासियों सहित आदर सहित लड़की को जिमाया और जमाई के साथ आदर सहित विदा किया। जब वह अपने शहर से निकट आए तो मामा ने कहा, मैं पहले तुम्हारे घर जा कर के खबर दे आता हूँ। जब उस लड़के का मामा घर पर पहुंचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे थे और यह प्रण रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल मंगल घर लौट आएगा तो राजी खुशी नीचे जाएंगे, नहीं तो हम छत से गिरकर अपने प्राण त्याग देंगे। इतने में लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, पर उनको विश्वास नहीं हुआ। उसके मामा ने शपथ पूर्वक से कहा, आपका पुत्र अपनी पत्नी के साथ बहुत सा धन लेकर के आया है। तब सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसके साथ ही जब कोई भी सोमवार के व्रत आते और प्रदोष व्रत आता, वह हर प्रत्येक तिथि का व्रत करता और प्रत्येक सोमवार के व्रत को धारण करता और विधि विधान से पूजन करता, भगवान शिव की पूजा अर्चना करता और माता पार्वती की पूजा अर्चना करके श्रद्धा भाव से भूखे मनुष्य को भोजन खिलाता और यज्ञ करता। इसके साथ ही उसकी समस्त मनोकामना इच्छाएं सभी पूर्ण हो गई। हे प्रभु, जैसे आपने उस साहूकार की
पुत्र की रक्षा की, वैसे ही हम सबकी भी रक्षा करना और कहते सुनते हुंकारा भरने वालों का सबका भला करना। आइए अब सुनते हैं सौम्य प्रदोष व्रत की आरती। आरती करत जनक कर जोरे, बड़े भाग्य राम जी आए घर मोरे। जीत स्वयंवर धनुष चढ़ाए, सब भूपन के गर्व मिटाए। तोरी पिनाक किए दुई खंडा, रघुकुल हर्ष रावण मन शंखा। आई है लिए संग सहेली, हरिश निरख वरमाला मेली। राज मोतियन के चौक पुराए, कनक कलश भरी मंगल गाए। कंचन थार कपूर की बाती, सुन नर मुनि जन आए बराती। फिरत भावेरी बाजा बाजे, सिया सरित रघुबीर बिराजे। धनी धनी राम लखन दऊ भाई, धनी धनी दशरथ कौशल्या माई। राजा दशरथ जनक विदेही, भरत शत्रुघ्न परम स्नेही। मिथिलापुर में बजत बधाई, दास मुरारी स्वामी आरती गाई। आरती करत जनक करि जोरे, बड़े भाग्य राम जी घर आए मोरे। सौम्य प्रदोष व्रत की आरती पूर्ण होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट में भगवान शिव और माता पार्वती की जय अवश्य लिखें। बोलिए हर हर महादेव।